हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, मेट्रो कैश एंड कैरी हमारे मुल्क के कई शहरों में मौजूद है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सुपर स्टोर्स की चेन शुरू कैसे हुई? इसकी कहानी जानने के लिए हमें जर्मनी चलना होगा। ये कहानी एक गरीब लड़के की है जो अपनी मेहनत से बहुत कामयाब हो गया और आगे चलकर इसी ने मेट्रो कैश एंड कैरी शुरू किया था। दोस्तों, इस लड़के का नाम ऑटो भीशम था। ऑटो जर्मनी में पैदा हुआ था 3 जनवरी 1924 को। जर्मनी में एक शहर है एसेन। ऑटो इसी शहर के पास रहता था। इसकी फैमिली के फाइनेंशियल हालात काफी खराब थे और तभी ऑटो स्कूल भी नहीं जा सका। इसे बस बचपन से ही पैसे कमाने का शौक था, ये इसकी जरूरत भी थी। और तभी ऑटो लेदर के बिजनेस में आ गया। ये लेदर से बनी हुई चीजें बेचना शुरू हो गया। दोस्तों, 1943 में जब दुनिया में दूसरी जंग अजीम यानी वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी तो ऑटो भी जर्मन फौज का हिस्सा था। 1944 में तो ये दुश्मन फौज से लड़ते हुए शदीद जख्मी भी हो गया था। इसको ठीक होने में कई महीने लग गए थे। 1945 में इसको जंगी कैदी भी बना लिया गया था। ये 1 साल तक जेल में रहा था, लेकिन उस वक्त ये कहां जानता था कि ये आगे चलकर कितना कामयाब बिजनेसमैन बन जाएगा। इंसान ने सोचा कुछ और होता है और कभी कभार हो कुछ और जाता है। ऑटो की लाइफ अब बिल्कुल तब्दील होने वाली थी। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ऑटो ने फिर से अपना लेदर का काम शुरू कर लिया। उस वक्त एक लेदर फैक्ट्री होती थी जिसका नाम विल्हेम नेबल लेदर फैक्ट्री था। ऑटो इसी फैक्ट्री में काम करना शुरू हो गया। इसको लेदर के काम में अच्छा खासा तजुर्बा था और तभी ये इस फैक्ट्री में काफी तरक्की करता रहा। आगे चलकर इसने आयरन और स्टील बनाने की एक फैक्ट्री में भी काम किया था। इसी तरह मेहनत करते करते 1959 में ये एक इलेक्ट्रिकल ट्रेडिंग कंपनी में भी काम करने लगा। ऑटो को सीखने का बहुत शौक था, लेदर का काम हो, आयरन और स्टील का काम हो और अब एक ट्रेडिंग कंपनी में काम। ऑटो ने बहुत मेहनत की और अच्छे खासे पैसे भी जोड़ लिए थे और दोस्तों, इन्हीं पैसों से इसने जर्मनी का पहला कैश एंड कैरी स्टोर खोल लिया। ये 1964 का साल था। ये स्टोर छोटा जरूर था, लेकिन ये स्टोर काफी कामयाब हो गया। ऑटो जानता था कि लोगों को ये मेट्रो कैश एंड कैरी स्टोर बहुत पसंद आ रहा है और तभी 2 साल के बाद ये एक बिजनेसमैन के पास पहुंच गया। इस आदमी का नाम फ्राइडरिच विल्हेम था। ऑटो ने इससे कहा कि ये इसके मेट्रो कैश एंड कैरी स्टोर में पैसे इन्वेस्ट करे। फ्राइडरिच मान गया और इसी तरह मेट्रो स्टोर्स की ब्रांचेस जर्मनी के मुख्तलिफ शहरों में खुलना शुरू हो गई। 1968 में मेट्रो नेदरलैंड्स में भी खुल गया था, यानी इन्होंने मेट्रो स्टोर्स यूरोप के दूसरे मुल्कों में भी खोलना शुरू कर दिए। दोस्तों, अपनी मौत के वक्त ऑटो की दौलत की मालियत $3.6 बिलियन थी। ये आदमी बहुत कामयाब बिजनेसमैन बन चुका था, लेकिन ये लोगों से बहुत कम मिलता था। यहां तक कि ये कंपनी की शेयर होल्डर्स मीटिंग में भी बहुत कम जाया करता था। ऑटो की मौत के बाद इसकी फैमिली इसके कारोबार को देखती रही, जिसे भीषम ग्रुप भी कहा जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान में मेट्रो स्टोर 2006 और 2007 के दरमियान में पहली दफा खोला गया था। पाकिस्तान की मशहूर ग्रुप ऑफ कंपनीज हाउस ऑफ हबीब ये स्टोर पाकिस्तान में लेकर आए थे। मेट्रो का पहला स्टोर कराची के साइट इंडस्ट्रियल एरिया में खोला गया था। 2007 में मेट्रो लाहौर में भी खुल चुका था और फिर इस स्टोर को पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया। एक लड़का जो शायद जंग में मारा जाता, जो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं था, जिसने बेहद गुर्बत में अपनी आंख खोली थी, आज उसी का शुरू किया गया मेट्रो कैश एंड कैरी पूरी दुनिया में ऑपरेट कर रहा है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।